नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महादेव को क्यों तोड़ना पड़ा अपना शक्तिशाली त्रिशूल। क्या है इसके पीछे का कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, देवादिदेव महादेव अपना त्रिशूल हमेशा अपने साथ रखते हैं और उस त्रिशूल से अपने शत्रुओं का संहार करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि महादेव को अपना ही त्रिशूल तोड़ना पड़ा। आपने भी सुना होगा कि महादेव ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ सत्य, रज और तप तीनों तरह के गुणों को धारण किया था। वहीं त्रिशूल कहलाए, लेकिन त्रिशूल तोड़ने की कहानी काफी कम लोगों ने सुनी है। आज हमारे इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी कि ऐसा कब, क्यों और कैसे हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान को वैसे तो मंदिरों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन दो मंदिर ऐसे भी हैं जहां आपको भगवान शिव के त्रिशूल से जुड़ी पुरानी गाथाएं सुनने को मिलती हैं। इन मंदिरों की खास बात तो ये है कि यहाँ खंडित त्रिशूल की आज भी पूजा की जाती है। वैसे तो जिन भी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है उनका थोड़ा हिस्सा जमीन के अंदर और बाकी हिस्सा जमीन के ऊपर होता है, लेकिन इन दोनों मंदिरों में त्रिशूल ऐसे रखे गए हैं कि इनका आखिरी छोर ढूंढना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि दोनों ही त्रिशूल भगवान शिव ने खुद चलाए थे, इसलिए इनका अंदाजा कोई इंसान नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, ऐसा पहला मंदिर झारखंड में है और दूसरा जम्मू कश्मीर में। यहाँ भगवान शिव के त्रिशूल होने के प्रमाण मिलते हैं। जम्मू से करीब 120 किलोमीटर दूर पत्नी टॉप में महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है ये करीब 2800 साल पुराना है। इस मंदिर में विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े आज भी जमीन में गड़े हुए हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का टूटा हुआ त्रिशूल यहीं पड़ा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी मंदिर में शिव जी की पूजा करने पहुंची और जब माता पार्वती पूजा कर रही थी तभी उनके पीछे सुधांत नाम का राक्षस भी वहाँ पहुँच गया, जो खुद भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। माता पार्वती ने जैसे ही पूजा के बाद आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि राक्षस उनके पीछे खड़ा है और वो डर के मारे चिल्ला पड़ी। तभी महादेव को लगा कि पार्वती किसी मुसीबत में है और उन्होंने अपना त्रिशूल दे मारा। वो त्रिशूल सीधा सुशांत राक्षस को जा लगा और वो वहीं गिर पड़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद जब भगवान शिव को पता चला कि जिसे मैंने त्रिशूल मारा है वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तब भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान देना चाहता हूँ। लेकिन राक्षस ने कहा कि हे प्रभु, आपके हाथों से मृत्यु पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस तरह मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने उस राक्षस से कहा कि इस जगह एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, इस मंदिर का नाम तुम्हारे नाम पर होगा। और तभी से इस मंदिर को सुधांत महादेव कहा जाने लगा। इसके अलावा महादेव के त्रिशूल को लेकर एक दूसरी कथा भी है, जो झारखंड के रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला से है। गुमला के जंगलों में बसा टाइंगाड़ धाम भगवान परशुराम और शनि देव को लेकर काफी प्रसिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रभु राम ने धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया तब परशुराम गुस्से में आकर जनकपुर पहुंच गए। उनके ईश देव का धनुष किसने तोड़ा है तो अपने बल और पौरुष का बखान करने लगे। लेकिन जब श्री राम ने उन्हें भव्य दर्शन दिए तो परशुराम को काफी अफसोस हुआ और फिर उन्होंने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले ली। जनकपुर से लौटने के बाद परशुराम ने महादेव का दिया त्रिशूल यहीं रख दिया, जिसकी पूजा आज भी की जाती है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि एक बार शनिदेव ने महादेव को गुस्सा दिलाया तो महादेव ने उन्हें त्रिशूल से मारा, जिससे बचते हुए जब शनिदेव भागे तो त्रिशूल टाइंघाट की पहाड़ियों में आ गिरा। त्रिशूल के ऊपरी हिस्से की ही लोग आज भी पूजा करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भगवान शिव कभी धनुष और सुदर्शन चक्र अपने पास रखा करते थे, लेकिन उनका उन्होंने खुद ही त्याग कर दिया। मान्यता है कि भगवान शिव ने 2 ऐसे धनुष बनाए जिनकी टंकार से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। भगवान ने अपने इस धनुष का नाम पिनाक दिया था, जिसका नाम आपने रामायण में सुना होगा। इस धनुष के सिर्फ एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरा सूर्य नामक राक्षस की 3 नगरियों का ध्वंस कर दिया था, जिसके बाद ये धनुष देवरात नाम के एक राजा को भगवान ने खुद सौंपा। देवरात की ही पीढ़ी में आगे राजा जनक हुए, जिन्होंने स्वयंवर में धनुष रखा, जिसे तोड़कर भगवान राम ने माता सीता से विवाह किया। इसके अलावा दूसरा धनुष मथुरा के राजगुरु को भगवान शिव से मिला था, उसे कंसा ने हथिया लिया था और उसी धनुष को तोड़कर भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। धनुष के अलावा महादेव के पास भगवान विष्णु की तरह एक चक्र भी था। इस चक्र का नाम भवर हिंदू था। ये वही सुदर्शन चक्र है जो आज भगवान विष्णु के पास है। भगवान शिव ने ये चक्र बनाने के बाद विष्णु जी को दे दिया और फिर विष्णु जी ने एक बार जरूरत पड़ने पर इसे माता पार्वती को भी दिया और पार्वती जी ने ये चक्र बाद में परशुराम को दिया और आखिर में परशुराम ने इसे पुनः भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया और तब से ये चक्र भगवान विष्णु के पास ही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और ऐसी ही कुछ धार्मिक कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।